अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर एक कानून लगा दिया, आपराधिक कानून, क्रिमिनल एक्ट। ये लोग भागते रहे, हम बताएं। लेकिन जब अंग्रेज़ चले गए, भारत आज़ाद हो गया, तो वह भारत आज़ाद के 5 साल बाद पंडित जवाहरलाल को याद आया कि हमारे देश में कुछ ऐसे वीर योद्धा, वीर सपूत हैं जो अपराधी का जीवन जी रहे हैं, उनको उन्होंने मुक्त कर दिया। जब मुक्त कर दिया तो उस समय उसका नाम विमुक्त जाति रख दिया, यानी आप लोग आज से मुक्त हो गए हो। ये जो क्रिमिनल एक्ट लगा, अंग्रेज़ों ने कब लगाया था? ये लगाया था 1871 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने लगाया था क्रिमिनल एक्ट, यानी अपराधी जाति। ठीक, हमने आपको ये बताया कि 1871 ईस्वी में क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था अंग्रेज़ों ने। लगभग भारत के सभी हिस्सों में भारतीय नागवंश का शासन रहा। समय बीतते के शासन की संख्या जो बढ़ी तो बहुत जगहों पर ये लोग अपने साम्राज्य को बनाए, वो लगभग पूरे भारत में। फिर भी जो भारतीय वाले थे वो कहाँ कहाँ बनाए? 3री शताब्दी के अंत तक ये लोग मथुरा, धौलपुर, आगरा, ग्वालियर, कानपुर, झांसी, बांदा के भूभागों पर ये लोग फैल गए, अपना साम्राज्य बनाए। और उसके बाद लगभग भारत के सभी हिस्सों में भारतीय नागवंश का शासन रहा। समय बीतता रहा, मुस्लिम आक्रमणकारी आए। 1027 ईस्वी में एक श्रावस्ती नरेश थे, सुहेल देव, सलासर गाजी को मार भगाया, उन अपने सीमा में आने नहीं दिए। आप सुहेल, आज के इनके जो वंशज हैं वह राजभर कहते हैं। सत्य बात यह है कि सुहेल देव उस समय भारतीय नागवंश थे, लेकिन यही भारतीय नागवंश जब भर नाम से इनमें हट गया था, भारत में हट गया तो ये भर ही हो गए थे। फिर क्या हुआ? ये भारतीय हो गए, फिर वापस ये भर हो गए थे अंग्रेज़ों के कारण। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में इन्हें विमुक्त कर दिया, विमुक्त जाति के नाम से ये जाने गए, तो जब इनके जो कहानियों किस्सों से इनको पता चलता रहा नागवंशियों कि हम तो राजा थे, हमारा शासन चलता था, तो इनको तो साधारण जनता में भर कही जाते थे। तो इन्होंने यह कहा कि हम तो राजा के वंशज हैं, तो इन्होंने भर के आगे नाम जोड़ दिया, क्या? राज जोड़ दिया। फिर ये क्या बन गए? राजभर बन गए। वर्तमान समय में ये राजभर अकेले ही नहीं है, नागवंशियों की और भी संतानें हैं, अलग अलग नामों से जानी जाती हैं ये आज, और कुछ तो जनजाति के रूप में विद्यमान हैं, अलग अलग रूपों में बहुत सारे। लगभग भारत की 60% जातियाँ इन्हीं भरतों की संतान है, अर्थात नागवंशियों की संतान हैं। अब जरा हम शुरू से चलते हैं कि ये कैसे चले आगे। अब हमने देखा यहाँ पर भरत, कौन? ये जन थे। फिर क्या बीच में ये कुरु आ गए, फिर कुरु का खात्मा हो गया, फिर ये भरत चल ही रहे थे, फिर क्या हो गए? ये भारतीय हो गए। फिर क्या हुए? ये भरत हो गए, भर हो गए, फिर वापस फिर राजभर हो गए। ठीक, ये इतने सारे ये भरत जन के ही वंशज हैं। ठीक है।